नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वंदे भारत स्लीपर है उसका उद्घाटन किया गया है। और उसका उद्घाटन होने के बाद जब इसकी कॉमर्शियल रन जो है शुरू हुई है, तो उस पर यात्रियों के द्वारा खाने की गुणवत्ता में कमी और इसके अलावा विवादित टिप्पणी जो है रिसेंटली देने शुरू हो गए हैं। यानी यात्री अब इसमें यात्रा कर रहे हैं और उनके द्वारा इस पर टिप्पणी की जा रही है कि जब इसका उद्घाटन किया गया था तो उद्घाटन के दौरान जो खाना परोसा गया था खाने में एंड इसके अलावा उसके बाद जब कॉमर्शियल रन में जो खाना परोसा जा रहा है उस खाने में दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो पैसेंजर्स के द्वारा यहाँ पर खाने की जो गुणवत्ता है उसमें कमी के कारण जो है उनके द्वारा यहाँ पर पब्लिकली कमेंट करना शुरू कर दिया है एंड इसके अलावा इसकी वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पर पैसेंजर्स जो है काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार वास्तविकता क्या है और इसमें आखिरकार हो क्या रहा है। तो कामाख्या हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुरू होते ही खान पान को लेकर के सोशल मीडिया पर बहस छिड़ना शुरू हो गई है। उद्घाटन बनाम कॉमर्शियल रन, यानी जैसे उसका उद्घाटन हुआ और उस तब खाना जो दिया जा रहा था और उसके बाद जब इसकी कॉमर्शियल रन जो शुरू हुई है उसमें जो खाना दिया जा रहा है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक यूज़र उदय चटर्जी ने दो तस्वीरें साझा की हैं। इसमें एक तस्वीर है वो उद्घाटन के दौरान की है और दूसरी तस्वीर है वो जब इसकी कॉमर्शियल रन शुरू हुई थी तब की है। यानी जब इसका उद्घाटन हुआ था तब 17 जनवरी को ये परोसी गई थी एंड इसके अलावा जब इसकी कॉमर्शियल रन शुरू हुई 22 जनवरी को, तो यूज़र को ये तारीख जो है परोसी गई। एंड इसके अलावा शिकायत का यहाँ पर जो प्रमुख बिंदु है उसमें उद्घाटन के समय भोजन का एक जो भोजन परोसा गया था वो भोजन प्लास्टिक की थाली में परोसा गया था, जिसमें चावल, पराठा, पनीर, दाल एंड इसके अलावा मिठाई और इसमें अचार को जो है परोसा गया था। एंड कॉमर्शियल रन में यही भोजन एल्यूमिनियम के कंटेनरों में पैक करके दिया गया, जिसे यात्रियों के द्वारा गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट के रूप में देखा गया। एंड यानी जब उद्घाटन हुआ था तब जो खाना परोसा गया था वो एकदम प्रीमियम लेवल का था एंड जैसे ही इसकी कॉमर्शियल रन शुरू हुई तो इनके द्वारा खाना जो है एल्यूमिनियम के कंटेनरों में पैक करके यात्रियों को देना शुरू हो गई। ऐसा जो है यात्रियों के द्वारा रिसेंटली बताया गया है। लेकिन रेलवे के द्वारा इस पूरे के पूरे विवाद को और जो कमेंट की जा रही हैं यात्रियों के द्वारा उनको रेलवे के खान पान विभाग के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया है। आईआरसीटीसी के अनुसार उद्घाटन और कॉमर्शियल रन दोनों के समय भोजन की गुणवत्ता बिल्कुल एक समान है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एंड इसके अलावा भोजन एक प्रतिष्ठित कैटरिंग कंपनी द्वारा साइक्लिक मेनू के आधार पर तैयार किया जा रहा है एंड इसमें स्थानीय व्यंजनों यानी लोकल जो क्यूजिन्स हैं उन पर विशेष ध्यान जा रहा है। तो इस प्रकार से आईआरसीटीसी के द्वारा यात्रियों के द्वारा ये जो कमेंट किए जा रहे थे उन कमेंट का जवाब देते हुए अलग से ट्वीट करके इसको जो है सिरे से खारिज कर दिया। एंड इसके अलावा नागरिक समाज और सिविक सेंस और गंदगी के मुद्दे की बात करें तो ट्रेन की आधुनिक सुविधाओं के बीच यात्रियों के व्यवहार में एक गंभीर सवाल उठे हैं। यहाँ पर रेडिट पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नई स्लीपर ट्रेन के फर्श पर खाली कप एंड इसके अलावा चम्मच और इसके अलावा कूड़ा जो है बिखरा दिखाई दे रहा है। एंड लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महंगा टिकट खरीदने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के पास नागरिक समझ यानी सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ भी ना हो। तो जिस प्रकार से लोगों के द्वारा टिकट बुक की जा रही हैं उसके बाद उसमें ट्रैवल किया जा रहा है, ट्रैवल करने के बावजूद लोग अपने खाने पीने की चीज़ें साथ लेके जा रहे हैं लेकिन उनको जो है ट्रेन के फर्श पर ही फेंक दे रहे हैं। तो इसी वजह से ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है। एंड इसके अलावा कुछ उपयोगकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाए और एंड इसके अलावा उनका जो पीएनआर है उसे ब्लॉक कर दिया जाए। एंड इसके अलावा उद्घाटन से पहले रेलवे अधिकारी अनंत रूपनगुड़ी ने यात्रियों से अपील की थी कि वे शौचालय के शिष्टाचार का पालन करें एंड इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं उसका सम्मान करें। तो रेलवे ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में यह स्लीपर ट्रेन आम यात्रियों की बुकिंग के लिए सिर्फ ट्रायल मोड में है और जल्दी ही इसे सिस्टम में पूर्ण रूप से शामिल भी किया जाएगा। तो लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि जिन जिनके द्वारा इस प्रकार से गंदगी फैलाई जा रही है तो उनकी पीएनआर को ब्लॉक कर दिया जाए, आदि आदि इस प्रकार से उन्हें उनके द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं। और रेलवे अधिकारियों के द्वारा भी जब इसे शुरू किया गया था तब उनके द्वारा भी बताया गया था कि आप लोग जो रेलवे का जो शौचालय का शिष्टाचार है उसका पालन करें, क्योंकि शौचालय में लोग काफ़ी गंदगी फैला देते हैं। तो उसी वजह से फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं उसी गंदगी का वीडियो बना करके भारत की जो रेलवे है उसको पूरी तरीके से मजाक बना करके रख देते हैं। तो इसकी वजह से अधिकारियों के द्वारा
यात्रियों से काफ़ी तौर पर जो है यहाँ पर उनसे अपील की गई कि वो जो है इस प्रकार के शिष्टाचारों का पालन करें। और रेलवे के द्वारा बताया गया कि अभी जो रन हो रहा है वो एक ट्रायल मोड में है और जल्दी इसे शामिल किया जाएगा। अब अहमदाबाद मुंबई वंदे भारत और इसकी क्षमता में विस्तार की बात करें तो पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। देश की 42वीं वंदे भारत एक्सप्रेस यानी अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल जो 16 कोच के साथ शुरू हुई थी, अब इसे 20 कोच कर दिया है। यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसमें मात्र जो है 16 कोच थे, लेकिन यात्रियों की मांग को देखते हुए यात्रियों के द्वारा डिमांड बढ़ाई गई तो इसमें 20 कोच कर दिए गए हैं। अब ये 26 जनवरी से 7 मार्च 2026 तक इसमें 4 अतिरिक्त चेयर कार जो कोच हैं वो इसमें जोड़े गए हैं और इसमें टोटल कुल मिलाकर के 278 अतिरिक्त सीटें जो उपलब्ध होंगी। यानी अब 26 जनवरी के बाद जो है इसमें 7 मार्च तक जो है जितनी भी वंदे भारत जो ट्रेन हैं उधर की ईस्टर्न जो पश्चिमी रेलवे उस तरफ की, तो उनमें जो है 4 एक्स्ट्रा जो है कोचेस यात्रियों के लिए उनकी सुविधा के लिए जोड़ दिए गए हैं। एंड इसके अलावा ट्रेन के विवरण की बात करें तो यह 491 किलोमीटर दूरी के लिए 5 घंटे 40 मिनट में तय कर लेती है। और इसके अलावा इसमें जो स्टॉपेज है बीच बीच में वो बड़ोदरा, सूरत एंड वापी एंड इसके अलावा बोरीवली, इस तरीके से बीच बीच में ये जो स्टॉपेज है जहाँ पर ट्रेन रुक रुक करके यात्रियों को ड्रॉप एंड जो उठा रही है। एंड इसके अलावा शेड्यूल की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ रविवार को छोड़ करके यानी सप्ताह में सिर्फ एक दिन को छोड़ करके ये जो है पूरे सप्ताह चलेगी। एंड इसके अलावा नई और पुरानी वंदे भारत के बीच की अंतर की बात करें तो पुरानी ये चेयर कार सिस्टम वाली वंदे भारत है एंड इसके अलावा नई जो वंदे भारत बनाई गई जो जिसमें स्लीपर सिस्टम ऐड किया गया है, उन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर पुरानी जो वंदे भारत है उसमें केवल बैठने की व्यवस्था थी। इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास एंड चेयर कार के कोचेस होते थे और इसमें 180 डिग्री तक ये जो चेयर जो सीटें हैं वो घूम जाती थी। एंड इसके अलावा नई जो वंदे भारत है उसमें यात्रियों के सोने के लिए यानी बस की जो है इसमें व्यवस्था की गई है। एंड इसके अलावा इसमें 3 श्रेणियाँ हैं, 3 टियर, 2 टियर एंड इसके अलावा फर्स्ट क्लास एसी। तो इसकी जो बर्थ है उसमें मौजूदा राजधानी ट्रेनों की तुलना में बेहतर कुशनिंग की व्यवस्था एंड एक्स्ट्रा फोम का इस्तेमाल किया गया है। तो यानी जो सीटें हैं जिसमें इसमें सोने की व्यवस्था की गई है नई जो वंदे भारत बनाई गई है उसके अंदर, तो इसमें जो राजधानी ट्रेनें हैं उनकी तुलना में भी इसमें बेहतर कुशनिंग एंड एक्स्ट्रा फोम लगाया गया है ताकि यात्रियों को जब भी वो इस स्लीपर पर जो है सोएं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एंड इसके अलावा यात्रा की दूरी और चेयर कार की बात करें तो यह उन शहरों के बीच चलती है जहां पर 5 से 8 घंटे में पहुंचा जा सके, जैसे कि दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से अहमदाबाद, तो इस तरीके से इनके बीच से चलती है। एंड इसके अलावा स्लीपर 11 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए है। इसमें रात भर के सफ़र के लिए इसे बनाया गया है जिसमें 10 से 15 घंटे लग जाते हैं। तो पुरानी जो है वो 5 से 8 घंटे के लिए और छोटी दूरी के लिए बनाई गई थी जिसमें आप बैठ करके जो है ट्रेवल कर सकेंगे। एंड इसके अलावा ये जो स्लीपर बनाई गई है वो 1,000 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए बनाई गई है जिसमें आप 10 से 15 घंटे तक आसानी से बगैर किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल कर सकेंगे। एंड इसके अलावा इंटीरियर और डिज़ाइन मटेरियल की बात करें तो स्लीपर वर्जन के अंदर अंदरूनी हिस्सों में GFRP यानी ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर इसमें यूज़ किया गया है। इसका पैनल इसमें उपयोग किया गया है जो ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा आधुनिक एंड इसके अलावा प्रीमियम लुक देता है, यानी ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा आधुनिक बना देता है एंड अलग ही फर्स्ट क्लास की तरह ट्रेन को लुक देता है। एंड इसके अलावा लाइटनिंग की बात करें तो स्लीपर ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए सेंसर आधारित लाइटनिंग एंड रात के समय फर्स्ट पर स्ट्रिप लाइटनिंग की इसमें सुविधा दी गई है ताकि अंधेरे में चलने में आसानी हो। तो यानी स्लीपर के अंदर सेंसर आधारित लाइटनिंग की व्यवस्था दी गई है और फर्श पर भी जो है स्ट्रिप लाइटनिंग दी गई है ताकि यात्री जो है अंधेरे में भी चल सकें, उन्हें चलने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एंड इसके अलावा टॉयलेट्स एंड सुविधाएं की बात करें तो स्लीपर वंदे भारत के फर्स्ट AC जो कोच है उसमें गर्म पानी के साथ शॉवर की भी व्यवस्था दी गई है जो चेयर कार की जो ट्रेनें हैं उनके अंदर नहीं है। यानी जो वंदे भारत स्लीपर है उसके फर्स्ट क्लास AC के अंदर इसमें शॉवर लगाया गया है और ये शॉवर की व्यवस्था है वो चेयर कार वाली जो वंदे भारत है उसके अंदर नहीं है। एंड इसके अलावा टॉयलेट डिज़ाइन की बात करें तो स्लीपर में एर्गोनॉमिक एंड टच फ्री टॉयलेट्स हैं, इसमें ज़्यादा जगह के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है।
यानी पहली जो ट्रेन थी वंदे भारत उसमें इतना ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जो नई बनाई गई है स्लीपर है उनमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है एंड टच फ्री इसमें टॉयलेट्स बनाई गई हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके लिए काफ़ी जगह में इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एंड इसके अलावा तकनीकी और सुरक्षा की बात करें तो शोर एंड कंपन नॉइस एंड वाइब्रेशन, तो इसमें स्लीपर ट्रेन में बाहर का शोर अंदर ना आए तो इसके लिए बेहतर इंसुलेशन का उपयोग इसमें किया गया है और इसमें यात्रियों को झटके कम महसूस हों तो इसके लिए एडवांस सस्पेंशन जो सिस्टम है वो भी इसमें लगाया गया है। तो यानी बाहर जब ट्रेन चलती है तो बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर एंड आवाज़ होती है, तो वो अंदर की तरफ ना आए तो इसलिए इसमें इंसुलेशन और एडवांस सस्पेंशन सिस्टम लगाया गया है ताकि यात्रियों को बाहर की जो है आवाज़ जो है सुनाई ना दे। एंड इसके अलावा क्रैश रेजिस्टेंट की बात करें तो स्लीपर ट्रेन का अगला हिस्सा यानी जो नोज़ है वो बाकी पूरी ट्रेन बॉडी के मुकाबले अधिक सुरक्षित बनाई गई है ताकि अगर टक्कर हो तो टक्कर की स्थिति में यात्रियों को कम से कम नुकसान हो। तो इस प्रकार से ये जो नई स्लीपर वंदे भारत बनाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस तकनीक के साथ और एडवांस व्यवस्थाओं के साथ बनाई गई है। लेकिन जिस प्रकार से इसका उद्घाटन किया गया है एंड उद्घाटन के बाद ही यात्रियों के द्वारा इसके खाने को लेकर के, और ट्रेन में ज़्यादातर खाने की व्यवस्थाएं सही नहीं रहती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, खाने में भी काफ़ी जो है कम क्वालिटी का खाना परोसा जाता है। तो इसकी वीडियोस से ज़्यादातर सोशल मीडिया पर लोग बना करके बताते रहते हैं कि किस प्रकार से खाना दिया जा रहा है, और ऐसी ही व्यवस्था इस प्रकार की वंदे भारत में भी दोबारा से देखने को मिली है। लेकिन रेलवे के द्वारा इसे जो है सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग इसकी जो परेशानियां हैं उनकी एंड खाने की जो दिक्कतें हैं उनके बारे में बताने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे हैं। वो जो है इसकी वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं एंड इसके अलावा जो वंदे भारत स्लीपर है उसकी असलियत एंड वास्तविकता के बारे में आने वाले जो ट्रेवलर्स हैं उन्हें सूचित कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।